भारत ने सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई वर्षों से बाड़ लगाने का काम शुरू किया है। लेकिन अब बांग्लादेश की आपत्तियों ने इसे विवादित बना दिया है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने बीएसएफ की बाड़बंदी पर आपत्ति जताई है। बीजीबी ने इसे लेकर कई बार भारत के काम में व्यवधान डाला है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ये तनाव क्यों बढ़ रहा है और इस विवाद का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पर कैसे पड़ रहा है, आज हम इसी मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा में से ज्यादातर पर कंटीली बाड़ लग चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से पर काम बाकी है। ये बाड़ क्यों जरूरी है? इसके पीछे कई कारण हैं। सीमा पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकना, घुसपैठ को काबू में रखना और तस्करी को रोकना। पर बाड़ लगाना भी आसान नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसकी कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, ने बाड़ लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश का कहना है कि यह बाड़ सीमा के समझौते का उल्लंघन कर सकती है। हाल ही में बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी ने भारत की तारबंदी में व्यवधान डालने की कोशिश भी की। इस विवाद का सबसे बड़ा असर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीयों पर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मफिजुल जैसे लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। मफिजुल को सरकार से घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिली, लेकिन बाड़बंदी की वजह से उन्हें निर्माण सामग्री तक ले जाने की अनुमति नहीं मिली। बाड़बंदी का काम अप्रैल 2024 में शुरू हुआ था और जून तक शांतिपूर्वक चला, लेकिन जुलाई में मानसून के कारण इसे रोकना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चली गई और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई। इसके बाद से बीजीबी ने बाड़बंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। भारत बांग्लादेश की चिंताओं को शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि बाड़बंदी दोनों देशों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पर लगातार बांग्लादेश के साथ बातचीत कर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि उनकी जमीन बाढ़ के दूसरी तरफ जा रही है। वे अपने ही देश में बेघर होने का डर महसूस कर रहे हैं। सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बावजूद वे अपने सपनों का घर नहीं बना पा रहे। पिछले रविवार 12 जनवरी को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह बाढ़ उनके क्षेत्रीय संप्रभुता पर असर डाल सकती है। दोनों देशों के बीच इस विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। उम्मीद है कि यह विवाद बातचीत के जरिए हल होगा। यह विवाद सिर्फ एक सीमा तक सीमित नहीं है। ये वहां रहने वाले लोगों के जीवन, उनके सपनों और उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों देश इस मुद्दे को मिलकर सुलझा पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है? क्या सीमा विवाद का समाधान संभव है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।